हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैंने जो ऊनी के कपड़े थे, जो ठंडी के मौसम के कपड़े जो बचे हुए थे, और तो सारे मैंने रख ही लिए थे, लेकिन आर्या का जो बचा हुआ था, जो कि उस दिन मेरे वीआईपी से निकला हुआ था, तो उसको मैंने साफ़ कर लिया है। और अब जो है इसमें सब जितने भी सारे ऊनी के कपड़े हैं सारे इसमें कर लूँगी और इसको फिर दीवान में रख दूँगी। तो ये भी काम मैं आज निपटा ही देती हूँ। तो इसमें और देख लेती हूँ कि कुछ काम के चीज़ तो नहीं है, पर नहीं, ऐसे कोई काम की चीज़ नहीं है जो कि मुझे बार बार निकालना पड़े। तो इसमें सारे ऊनी के कपड़े जो है मैं रख देती हूँ और इसको कवर कर दूँगी, क्योंकि कवर नहीं करते हैं तो दीवान के अंदर में भी पड़ा पड़ा जो है वो गंदा हो जाता है, और ऊपर से कवर किया हुआ रहता है तो अच्छा होता है। ऐसे तो देखिए कि ये सब जो भी ट्रॉली बैग होता है वो अगर ट्रेन में ले जाते हैं तो उसमें स्क्रैच आ ही जाती है। कितना भी कोशिश करें, कितना भी बचाएं, तो भी स्क्रैच आ ही जाती है। तो लेकिन फिर भी जो है अपने घर में जो है फिर भी उसको सुरक्षित लोग रखना चाहते हैं कि चलो अच्छे से रख दूँ तो धूल वूल नहीं लगे। तो मैंने भी इसको कवर कर दिया है और इसे अब दीवान के अंदर में रख दूँगी, जो कि अब जब कहीं जाना होगा तो फिर इसको निकालना होता है, नहीं तो पड़ा पड़ा ही रहता है। इसलिए बाहर में रखने से कोई मतलब नहीं रहता है। और अंदर में भी जगह बना के ही मैं रखी थी, तो देख लेती हूँ मैंने कहाँ पर जगह बनाया था वीआईपी रखने के लिए। और तो सारे चीज़ मैंने रख दिए हैं अंदर में, तो एक ये रह गया था तो उसको भी देख लेती हूँ। अभी तो मुझे भरे पड़े ही लग रहे हैं, पर ये जो मैंने कंबल रखा था ये मैं बीच में ऐसे ही डाल दी थी। वो तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, वो तो नरम चीज़ रहता है। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रॉली बैग को अंदर में रख देती हूँ, और उसके बाद जो है कंबल को जो है वो मैं अच्छे से एडजस्ट कहीं ना कहीं तो कर दूँगी, क्योंकि ये कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। इसको फैला के भी रख दूँगी तो भी चलेगा। तो ये मैं ट्रॉली को रख दी हूँ और अब सबको एडजस्ट करके उसके बाद अपना काम फिनिश करूँगी, क्योंकि जो काम रह जाते हैं तो फिर मन में लगा रहता है चलो आज करूँ कल करूँ, इस तरह से करते करते मेरे टाइम निकल जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं ये काम जो है वो कर ही लेती हूँ। तो ये एडजस्ट हो जाता है। और दीवान की क्या है कि कभी खाली नहीं रह सकता है। कितना भी सोचूं कि थोड़ा खाली रखूं तो वो खाली नहीं रह पाता है। कुछ ना कुछ सामान लेके भर ही जाता है, और जब कुछ रखना हो तो उसे एडजस्ट करके रखना होता है। तो वही है कि एडजस्ट मैंने किया और रख दिया। अब इस साइड भी खोल के देख लेती हूँ कि खाली है, ये भी तो भरा पड़ा है। खोलने से कोई फ़ायदा नहीं, सब जगह तो भरे पड़े हुए हैं। तो चलो कुछ नहीं, अब मैं अच्छे से गद्दे और चादर को बिछा देती हूँ और यहाँ का काम फिनिश करती हूँ। अब थोड़ी सफाई इधर की कर लूँ, टेबल सब की, क्योंकि बहुत दिन से पड़े हुए हैं जो बुक वुक, उसको एक बार देख लूँ। ये तो आर्या के पड़े हुए हैं जो कि करंट में पड़ती रहती है, इसके लिए उसको मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी इधर उधर होगा तो फिर बोलेगी मैंने यहाँ रखा था, कहाँ चला गया ये वो। इसके लिए मैं उसके कोई भी चीज़ को नहीं छूती हूँ, जो जहाँ से उठाती हूँ वहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ इधर उधर हो जाती है तो परेशानी सबको होती है। इसके लिए मैं जो जहाँ से उठाती हूँ वहीं पर रख देती हूँ। तो इसी बहाने जो है थोड़ी साफ़ सफाई हो जाती है। और फिर से एक बार देख लेते हैं तो याद आ जाता है
हाँ कि मैंने क्या कहाँ रखा था, तो वही मैं देख लेती हूँ कि जो चीज़ फिर बाहर रखने का होगा तो वो रख दूँगी। तो ये मेरे सारे A4 साइज़ के पेपर पड़े हुए हैं, जिसमें कि एक साइड लिखा हुआ रहता है और एक साइड प्लेन रहता है। तो उसको मैं कॉपी बना देती हूँ नोटबुक टाइप का स्टेपलर करके। तो उसमें रफ़ जो है, रफ़ के काम में आर्या कर लेती है, यूज़ करती है। तो वो मैं बना बना के रख दूँगी ताकि उसको लिखने में आसानी हो। तो इतने सारे पेपर मिले हैं तो इसको मैं स्टेपलर करके रख दूँगी। और जो जहाँ है वो तो सब सही है, तो सिर्फ थोड़ा सा झाड़ पोंछ दी और सफाई करके उसको रख दी। तो चलिए, अब यहाँ भी ज़्यादा काम नहीं था, ये भी काम मैंने फिनिश कर लिया है। तो ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ कोई भी काम किया जाए तो फिर ज़्यादा काम नहीं दिखता है घर में कि हाँ बहुत सारे काम हैं। थोड़े अच्छे से साफ सफाई कर लो तो अच्छा लगता है। अब मैं किचन में आ गई हूँ और सब्ज़ी बना के, मैंने सोचा पहले सब्ज़ी बना के रख लूँ। और सब्ज़ी बना हुआ रहता है तो रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। आटा जो है लगा के रख लूँगी तो फिर कोई टाइम नहीं लगता है। तो आज मैं ये पम्पकिन लाई थी, तो पम्पकिन का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मीठी वाली। मुझे भी ज़्यादा पसंद है और या के पापा को भी मीठी वाली ही पसंद है। और वो नमक वाला जो होता है वो ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है खाने में। यह टेस्टी लगता है, हमारे यहाँ ये पम्पकिन ज़्यादा बनता है। और इस पम्पकिन को जो है बघार जो करते हैं, इसमें हींग, तेज़पत्ता और सूखी मिर्ची कंपलसरी रहती है, तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और जब पक जाता है तो उसमें फिर अदरक चूर के डाल देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और दिया ही जाता है, इसमें कंपलसरी अदरक होता ही है। तो अब मैंने इसका छोका लगा दिया है और जो सारे बर्तन जो भी पड़े हैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ। साथ ही साथ काम कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि अब जब तक सब्ज़ी होगी तब तक, उसके पहले ही, तब तक नहीं, उसके पहले ही मेरे बर्तन सारे धुल जाएंगे। और फिर रोटी की तो कोई बात नहीं, रोटी तो फटाफट बनाऊंगी और खाऊंगी। ये आपने कांच टूटने का आवाज़ सुना होगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। और ये मेरा जो यहाँ पर कांच का टेबल था वो टूट के चकनाचूर हो गया है। ये देखिए, मैं खाना बना रही थी, मैं भी डर गई, इतने ज़ोर से आवाज़ कहाँ से आई। तो जब मैंने देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा। फिर मैंने देखा कि ये तो टेबल पूरा चकनाचूर हो गई टूट के। इस पर कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो आर्या के पापा सामान जैसे लेने लगे तो एक पाँव इसका ख़राब था टेबल का, और एक पाँव जो है वो हट गया और टेबल नीचे धड़ाम से गिर गया और पूरा चकनाचूर हो गया। तो अब क्या करें, जब टूट गया तो फिर तो उसको संभालना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पर कांच पूरे रूम में कांच फैल गया है, यहाँ तक कि सोफ़ा के ऊपर में भी कांच छिटक के पड़ गए हैं। तो धीरे धीरे अब मैं इसको हटा रही हूँ जो भी सामान है, पर ये भी डर लग रहा है कहीं कांच जो है वो पैर में चुभ नहीं जाए। तो क्या करूँ, तो लेकिन मुझे चप्पल लेना पड़ेगा, चप्पल पहनूंगी तो ही कुछ कम होगा। तो बाहर में मेरे चप्पल पड़े हुए हैं तो मैं उसको ले लेती हूँ। जो भी सामान पड़े हुए थे टेबल के ऊपर वो सारे कांच के अंदर दब गए हैं। तो पहले मैं ये जो है थोड़ा बहुत सामान है हटा लेती हूँ और सबसे पहले मैं चप्पल पहन लेती हूँ, नहीं तो डर लग रहा है कि कहाँ से कांच चुभेगा। डर डर के चल रही हूँ। अब चलो, अब चप्पल पहन ली, अब तो फिर डर नहीं है। सबसे पहले इसको मैं आराम आराम से झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छी तरह से, जो कि जहाँ पर तक छिटक के गया है कांच वो पूरा निकल जाए। तो जो टूट गया सो टूट गया, लेकिन अब इसकी सफाई तो करनी ही पड़ेगी। इतने सारे कांच जमा हो गए। मैं पहले से ही बोल रही थी कि इसके एक पाँव जो है वो टूटे हुए हैं, तो कभी ना कभी ये ऐसा नहीं हो जाए कि ये टूट जाए टेढ़ा पड़ के। और हुआ भी वही, जब एक पाँव निकल गए तो फटाक से वो जो है ज़मीन से टकरा के और चूर चूर हो गए। अब इसे उठाना जो है वो मुश्किल है। देखिए सोफ़ा के ऊपर भी कांच चले गए हैं, तो मेरा ये झाड़ू से वो निकल नहीं रहा है। तो नारियल वाला झाड़ू से मैं उसको खुरच खुरच के सब निकाल रही हूँ, जो कि कहीं किसी को चुभ नहीं जाए। इसको अच्छे से कोई थैली में करके रख दूंगी, जो कि कल कचरे वाले आएगा तो उससे पूछ के और कचरे वाले को दे दूंगी। अगर अलग थैले में करके उसको देते हैं तो फिर वो रख लेता है, लेकिन हाँ जो भी कचरा है कचरे के साथ कांच को नहीं डालते हैं, तो मैं इसको अलग से एक थैली और बोरी में कर दूंगी और उसको दे दूंगी। कांच का सामान का यही कमजोरी होती है कि ज़रा सा ठोकर लगे तो टूट ही जाती है। अब मैं जब टेबल लूँगी भी तो मैंने सोच लिया है कि कांच का टेबल तो मुझे लेना ही नहीं है। लेना है तो लकड़ी का लूँगी। लकड़ी का अगर पुराना हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें कलर करा दो, पेंट करा दो तो फिर चलते रहता है, पर कांच का कोई भरोसा नहीं रहता है। ये सब एक्स्ट्रा काम लग जाता है। मैं कितना अच्छा भी खाना बना रही थी कि सब्जी बना के रख लूँगी और रोटी बाद में बनाऊँगी। ऐसे मैं गैस को अभी बंद कर दी हूँ कि पहले इधर का काम निपटा दूँ, उसके बाद फिर से गैस चालू करूँगी, नहीं तो सब्जी जलने का डर रहता है। तो इधर का मैंने सारे थैली में कर दिए हैं, लेकिन जब थैली उठा रही हूँ तो फटने लग रहा है, तो इसको मैं एक बोरी में कर देती हूँ और कल कचरे वाले को दे दूँगी। अब देखिए सारे कांच जो है मैंने समेट लिए हैं।
लेकिन फिर भी डर बना रहता है, कहीं पैर में चुभ नहीं जाए, कोई भी छोटा सा टुकड़ा बच जाता है तो इसीलिए फिर से मैंने झाड़ू लगाया कि जो छोटे छोटे कण भी होंगे तो वो सारे समेटा जाए, ऐसी कोशिश है। देखिए दोबारा मैं जब झाड़ू लगाई फिर भी छोटे छोटे कण निकल ही आए। चलिए अब इधर का जो है जो भी काम था वो निपट गया है। अब मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ और उधर सब्जी को भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि उस समय जब टेबल टूटा था तो मैं आधे में ही सब्जी को बंद कर दिया था, गैस बंद कर दी थी मैंने। तो अब मैं रोटी बना ली हूँ और 9 बज चुके हैं रात के, तो अब हम लोग खाना खा लेंगे। और रात में ही जो है बर्तन वर्तन सारे धो के मैं रख देती हूँ, सुबह का झंझट नहीं पालती हूँ, क्योंकि सुबह जो है वो नाश्ता बनाने में फिर लेट हो जाता है। तो इसके लिए अभी मैं खाना खा के उसके बाद सारे बर्तन जो हैं वो सारे धुल लूँगी। रात के थोड़े सब्जी, रात के नहीं सॉरी दिन के सब्जी पड़े हुए थे आलू और परवल के, तो वो मैंने ले लिए हैं। और पंपकिन की सब्जी है गीली वाली। तो अब हम लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद जो है ये सारे बर्तन को अब धो लेती हूँ। खाना हम लोगों का खाया हो गया है और जो भी बर्तन थे अभी के खाने वाले और जो आर्या के पापा टिफ़िन ले जाते हैं वो सब धोल के रख देती हूँ। तो चलिए अब सारा काम का निपटारा हो गया है और खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर नीचे टहलने के लिए चली जाती हूँ। कहते हैं कि खाना खाने के बाद जो है तुरंत सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। इसके लिए घर में रहूँगी तो तुरंत लेटने का मन होता है, इसके लिए नीचे चली जाती हूँ, थोड़ा टहल लेती हूँ।